तो लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने सीखा था कि एक फ्री में ब्लॉग बनाना कैसे होता है और उसके इंटरफेस को चेंज करने के लिए थीम कैसे अपलोड करना होता है। तो अब आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम सीखेंगे कि थीम को कस्टमाइज़ कैसे करना है, यानी कि जब हम थीम कोई भी थीम अपलोड करते हैं तो हमारे उस ब्लॉग के ऊपर, उस थीम के ऊपर उस कंपनी के अपने जो होते हैं वो लोगो लगे होते हैं, उनके पेजेस होते हैं, उनका कंटेंट होता है। तो हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम रखेंगे, जो चीज़ें चेंज करनी वो चेंज करेंगे और जो डिलीट करने की ज़रूरत है वो डिलीट भी करेंगे। अब ये देखें, हमने लाइटिफाई का थीम अप्लाई किया था, तो ये देखें लाइटिफाई के जो है लोगो आ रहा है, उसके बाद ये पेजेस जो आ रहे हैं ये उनके आ रहे हैं, जबकि हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है। उसके अलावा ये देखें, ये वीडियोज़ लगाई हुई ये भी हमने डिलीट करने में मैंने ज़रूरत है, और ये फोल्डर के अंदर भी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने चेंज करनी है, कस्टमाइज़ करनी है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कोई भी वेबसाइट है उसकी कौन से जो मेन चीज़ें हैं वो मेन हिस्से हैं। तो सबसे पहले ये होता है टॉप वाला। ठीक है, इसको हम हेडर बोलते हैं। ठीक है, हेडर के अंदर जो है वो ये टॉप हेडर होता है, उसके बाद ये हेडर होते हैं, इसके अंदर लोगो आपका आ जाता है और ये आपके पेजेस आ जाते हैं, इसको हेडर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है ये वाला साइड बार, इसको कहते हैं, जहाँ पे ये सोशल्स आइकॉन आ रहे हैं, ये ब्लॉक आ रहा है, इसको हम साइड बार कहते हैं। ठीक है, राइट साइड बार और लेफ़्ट साइड बार। तो हमारे इस ब्लॉक के अंदर लेफ़्ट साइड बार नहीं है, राइट साइड बार ही है। उसके बाद ये जो मेन वाला सेंटर वाला एरिया फ्री में है, यहाँ पे हमारा कंटेंट आता है, और ये जो नीचे वाला है इसको फुटर बोलते हैं। ठीक है, इसके ये 4 मेन हिस्से होते हैं। ये ऊपर वाले को हमें हेडर कहते हैं, और इसको राइट साइड वाले को इसको राइट बार कहते हैं, राइट साइड बार। और ये जो है ये मेन कंटेंट एरिया होता है, और ये जो नीचे है बॉटम पे इसको हम फुटर कहते हैं। ठीक है, अब हमने इसके अंदर चेंजेस करनी है। सबसे पहले हमने ये लोगो चेंज करना है, उसके लिए आपने आना है इधर, ये लेआउट का ऑप्शन है, ये देखिए पेजेस के नीचे लेआउट, लेआउट पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, लेआउट पे क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपने ये देखें लिखा हुआ है मेन लोगो। ठीक है, इस पे आपने यहाँ पे ये जो साइन बना हुआ इस पे आपने क्लिक करना है, तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये देखें, ये उनका ये लोगो लगा हुआ, इसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये इसको, ये उन्होंने लिंक के ज़रिए लगाया हुआ, हम इसको रिप्लेस कर दें। तो ये देखिए ये रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारी वेबसाइट का नाम है, ये हमारा शो हो रहा है। इसके नीचे हम डिस्क्रिप्शन भी लगा सकते हैं, मैं लगा देता हूँ, लर्न टू अर्न। ठीक है, तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन ब्लॉग की होगी कि ब्लॉग के ये पता गूगल को चल गया कि ये ब्लॉग किस चीज़ के बारे में। सबसे पहले इसका ये आ गया, आप नेम आ गया, उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। अगर आप अपना लोगो लगाना चाहते हैं तो वो लोगो बनाकर यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से अपलोड करो। तो मैं फ़िलहाल लोगो नहीं लगाऊंगा, तो मैं सिर्फ इसके लोगो को हमने रिमूव किया है और मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, सेव पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे इनका लोगो नहीं आएगा, लोगो यहाँ से हट गया। तो ये देखें, अब यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम आ रहा है। ठीक है, अब हमने चेंज करना है, ये यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिव एडवर्टाइजमेंट लिखो, यहाँ पे ये हमने रिमूव करनी है। ये जो लोगो उसके साथ जो है ये टॉप हेडर पे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, इसको भी हम रिमूव करते। ये देखें, ये लिखा हुआ है हेडर एड्स, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ से ये उन्होंने एड्स की कोड ली, इसको मैं रिमूव कर दूँगा। ठीक है, और सेव कर दूँगा। अब यहाँ पे कोई ऐड शो नहीं होगी। उसके बाद ये हमारा मेन मेन्यू आ जाता है, ये वाला। ठीक है, मेन मेन्यू इसको बोलते हैं, और यहाँ पे हम पेजेस लगाते हैं। पेजेस क्या होते हैं मैं सबसे पहले आपको बता दूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एजुकेशन पे वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मुझे उसमें क्या चाहिए होगा, एडमिशन्स का एक पेज चाहिए होगा जिसमें मैं एडमिशन्स वाली पोस्ट लगा सकूँ। तो मैं इसका नाम रखूँगा एडमिशन। ठीक, उस पर जितनी मेरी एडमिशन की, चाहे 9th क्लास का एडमिशन हो, बीए का हो, मास्टर्स का हो, बीएस का हो, तो वो मैं एडमिशन वाले पेज में लगाऊंगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे रिजल्ट्स वाले चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक पेज बनाऊंगा रिजल्ट्स वाला। जितनी मेरी पोस्ट होगी वो रिजल्ट्स वाले पेज में जाएंगी। तो इसको हम पेज बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी एक ही कैटेगरी की चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। तो अब हमने इस मेन मेन्यू को चेंज करना है। अब मेन मेन्यू वाले, ये मेन मेन्यू के सामने ये जो साइन है एडिट वाले, इस पर आपने क्लिक करना है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ पे आ गया। अब ये देखें, होम लिखा, होम के नीचे फीचर है। तो अब ये देखो, होम है, उसके सामने फीचर है। तो हमें ये फीचर वगैरह नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से एडिट होगा, आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं।
और ये जो है साइन, इससे ये जो पेज है ये बॉटम में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएगा मूव दिस आइटम डाउन, और यहाँ से आप अप भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको डाउन करता हूँ यहाँ, तो ये देखिए डाउन हो जाएगी। पहले ये वहाँ पे खड़ी थी, ऊपर थी फीचर्स पे, आप फीचर से नीचे मल्टी डाउन के नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करके देखता हूँ। तो इसको हम अगेन रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, अब देखें ये वो ऑप्शन जो है वो नीचे चला गया। अब वो जो ड्रॉप डाउन था वो एक जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अगेन हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हमें फ़िलहाल तो हमें कोई पेजेस नहीं चाहिए, मैं इनको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक करते जाना है, इसको आपने डिलीट करना है। तो मैं सारे पेजेस जो हैं वो एक बार डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इनमें से कोई भी पेज नहीं चाहिए। ठीक है, जस्ट होम पेज हमारा है, तो इनको मैं कर देता हूँ डिलीट और मैं सेव करता हूँ। इस पे अब इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश, तो ये हमारे पेजेस डिलीट हो चुके होंगे। जस्ट होम जो है वो खड़ा होगा। तो ये देखिए होम पेज, उसके बाद सारे पेज जो हैं वो ये डिलीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग मैं पेज लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लिंक, तो मैं यहाँ पे अगेन क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डाउनलोड लिखता हूँ। डाउनलोड लिखने के बाद यहाँ पे आप दूसरे नंबर पे सिलेक्ट करें कि मैंने इसको सेकंड नंबर पे शो करना है, तो आप सेव करें। सॉरी, यहाँ पे इसको ख़त्म करें और यहाँ पर हमने आकर ये लिख लिखा ऐड न्यू आइटम, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऐड न्यू आइटम पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड लिखने के बाद यहाँ पे आपने उस पेज का लिंक लगाना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको सेव करता हूँ। तो ये देखिए होम के सामने एक साथ डाउनलोड का पेज बन चुका। अब नीचे मैं यहाँ पे रिजल्ट्स का बनाता हूँ, रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो ये अब क्या हो गए, ये पेजेस बन रहे हैं। तो आपकी वेबसाइट पे 4-5 पेजेस, अब आप जितनी टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आप पेजेस बना सकते हैं। तो मैं रिजल्ट्स के साथ डेट शीट का पेज भी बना लेता हूँ। ठीक है, डेट शीट का पेज, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सॉरी, इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद जब हम इस हमारे ब्लॉग को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे वो पेज आ जाएंगे। ठीक है, रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए अब डाउनलोड का पेज आ गया, उसके बाद रिजल्ट्स का आ गया, डेट शीट का आ गया। तो आपको जितने चाहिए पेजेस वो आप यहाँ पे मेन मेन्यू के अंदर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना, हमने ये साइड बार को चेंज करना है। साइड बार पे आप सबसे देखें फॉलोअर्स का पेज है, तो यहाँ पे वहाँ पे आपने चेक करना साइड बार। तो ये देखिए ये साइड बार है, यहाँ पे फॉलोअर्स है। इसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे लिंक वगैरह लगे हुए हैं। मैं अगर कोई चीज़ें डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे जस्ट फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जो है, बाकी 3 वाले मुझे नहीं चाहिए, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने करना है, ये देखिए, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस पे क्लिक करना, डिलीट हो गया। इंस्टाग्राम वाला डिलीट होगा, लिंक्डइन जो है डिलीट होगा। तो ये 3 वाले मुझे चाहिए थे, वो मैंने रख लिया। अगर आपको मज़ीद ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इसको मैं अगेन रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये 3 हमारे साथ इधर ब्लॉग पे नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए बाकी जो 3 है वो डिलीट हो चुके हैं। तो इस तरह आप साइड बार को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नीचे जो है वो जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, ये कोड है। यहाँ पे जब हम पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे हम एडवर्टाइजिंग करेंगे तो वो कोड हम लगाएंगे। सो हम इसे रख लेते हैं। उसके बाद ये नीचे सर्च दिस ब्लॉग है, जब कोई बंदा आपके ब्लॉग पे आता है तो कोई कंटेंट उसको नहीं मिलता तो वो यहाँ पे सर्च कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमें रखना चाहिए। अबाउट में अगर आपने रखना है तो रख लें, अगर डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये रिसेंट पोस्ट है, पॉपुलर है, ये रखना। उसके बाद सब्सक्राइबर्स है, यहाँ पे अपने चैनल का आप लिंक लगा सकते हैं। तो मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो साइड बार पे आप ये देखें, यहाँ पे होगा सब्सक्राइब का, ये देखें सब्सक्राइब अस का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है और इसको आपने रिमूव कर देना है। रिमूव के बाद ओके करना है और सेव कर देना है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वीडियो नहीं होगी, क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं था, हमने रिमूव कर दिया है। तो इस तरह आप साइड बार में अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ें चाहिए
वो आप रख सकते हैं, अगर मज़ीद ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा उनको डिलीट कर सकते हैं। तो हमने इसके हेडर को जो कस्टमाइज़ कर लिया, उसके बाद इसके साइड बार को कर लिया। अब ये फुटर में ये लोगो लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये चीज़ें भी हमने डिलीट करनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये लोगो आ रहा है, हम इधर अपनी वेबसाइट का नाम शो करवाएंगे, यहाँ पे वेबसाइट के बारे में कोई एक लाइन लिखेंगे। तो उसके लिए आपने यहाँ पे आना, तो ये देखें, ये फुटर एरिया है, ठीक है, फुटर मेन्यू लिस्ट है, और ये लिखा हुआ मोस्ट पॉपुलर। तो आप अगर ब्लॉग में नीचे जाएंगे तो ये देखिए मोस्ट पॉपुलर है। इसको अगर आप चाहते हैं ऐड करने, इसमें कुछ चेंजेस करना, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। मैं फ़िलहाल इनको रहने देता हूँ। यहाँ पे लेटेस्ट लिखा हुआ है, जो आप नीचे देखेंगे तो ये लेटेस्ट की ये कैटेगरी है। इसको अगर आप चाहें तो आप इसको भी कर सकते हैं चेंज। उसके बाद बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्योंकि बिटकॉइन पे मैं कुछ लिखने वाले नहीं, तो यहाँ पे मैं न्यूज़ लिखूँगा, ये देखें, और मैंने इसको कर दिया सेव। अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे बिटकॉइन की जगह पे न्यूज़ लिखा होगा, ये देखें यहाँ पे न्यूज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब ये वाला लोगो हमने कैसे यहाँ से रिमूव करना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे आना है, फॉलो अस, फुटर मेन्यू, अबाउट अस, ठीक है। तो ये देखें, ये वाले सेम लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें। तो मैं इधर से इसको क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। इस पर मैं क्लिक किया, रिमूव किया, और यहाँ पे लोगो वगैरह उसको भी हम रिमूव करते हैं, ये क्लिक करके इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो है वो ये पेज ही शो, तो इसको अब मैं सेव करता हूँ। तो जब सेव करने के बाद हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये लोगो और ये लाइन यहाँ से हट जाएगी। सॉरी, ये सेव अभी नहीं हुआ, ये देखें अभी सेव नहीं हुआ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं इधर से, ठीक। सेव नहीं हो रहा, यहाँ पे थोड़ा एरर आ रहा है, ये लाइंस जो है रिक्वायर्ड है। तो इसको हम यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है अपलोड, यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं यूआरएल दे देता हूँ, यहाँ पे भी हमको यूआरएल ही दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वो कह रहा है कि इमेज वगैरह जो है वो ऐड करें, तो इमेज हमने ऐड करनी नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ को क्लिक करके कोई आप इमेज ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिमूव हो जाएगा। अब ये चीज़ें हमने, उसके बाद ये लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट जो यहाँ पे आप देखेंगे, ये होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, आरटीएल वर्जन, ये लिंक है। यहाँ पे आप कोई भी लिंक वगैरह लगा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे, ये देखें होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, आरएलटी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, इनको भी आप एडिट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने पहले तो सीखा है कि हमने ये हेडर जो है यहाँ पे चीज़ें कैसे रिमूव करनी, कैसे न्यू ऐड करनी है, मेन मेन्यू में क्या चीज़ें ऐड करनी है, साइड बार में कैसे कैसे चेंजेस लानी है, उसके बाद यहाँ पे फुटर में हमने क्या चेंजेस लानी है, ठीक है। ये चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी हैं। अब इसके बाद आ जाती है बारी इसके पेजेस की, ठीक है। तो कुछ ज़रूरी पेजेस होते हैं जो कि लाजमी लगाने होते हैं, अगर वो पेजेस हम नहीं लगाते तो गूगल जो है कंपनी, वो हमारी वेबसाइट को अर्निंग के लिए अप्रूव ही नहीं करती, ठीक है। वो पेजेस जो हैं वो हर वेबसाइट पे आप देखेंगे, वो पेजेस आपको नज़र आएंगे, जिसमें अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसीज़, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो कुछ पेजेस होते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। तो आप कोई भी थीम अगर आपने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है तो आप उसको इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो आज हमारा जो है ये ब्लॉग क्रिएशन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कि ब्लॉग बनाना कैसे, उस पर थीम कैसे अपलोड करना है, और उसमें कस्टमाइजेशन कैसे करनी, चेंजेस कैसे लानी है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम सीखेंगे कि आपने पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं और पोस्ट कैसे लिखनी है।
ठीक है। तो आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको देखकर अपने पेज में ब्लॉग है फ्री में बना लिए होंगे। अगर किसी बंदे को इसकी समझ नहीं आ रही तो वो क्वेश्चन भी कर सकता है, वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में या कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। उसके बाद अगर बिल्कुल आप लोगों को आइडिया नहीं है कैसे बनाना है, तो हमारी टीम ये आपको ये ऑफ़र दे रही है 3000 के अंदर आपको कंप्लीट एक ब्लॉग बना कर दिया जाएगा। 3000 फ़ी है। आपने जस्ट अपना जीमेल देना है और पासवर्ड देना है। एक ब्लॉग बनाकर उसके ऊपर थीम अपलोड करके उसको कस्टमाइज़ करके हम आपके हैंड ओवर कर देंगे। आपने सिर्फ उस पर काम करना स्टार्ट कर देना है, पोस्टें लिखनी है, पेजेस बनाने हैं, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप को आइडिया नहीं, आपको ब्लॉग बनाना नहीं आ रहा, तो आप ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। 3000 फ़ी के अंदर हमारी जो टीम है ये ऑफ़र दे रही है, आपको मुकम्मल ब्लॉग बना कर देगी और उसके बाद जो बाकी होएगा वो आपने सिर्फ उस पर काम करना है और अर्निंग करनी है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम सीखेंगे कि आपने एक ब्लॉग के ऊपर पोस्ट कैसे लिखनी है। ठीक है, बिल्कुल आसान और फ्री वाला मेथड होगा और काफ़ी पेड टूल्स जो होंगे वो भी आपको फ्री में दिए जाएंगे और काफ़ी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।